दोस्तों अब हम देखेंगे सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 16। और दोस्तों मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 8 को अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने उन केसेस को देख चुका होगा तो आपको इस इलस्ट्रेशंस या इसके बाद के इलस्ट्रेशंस एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन केमिकल मिक्स इज एन अंडर। यानी कि हमको कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो उसके लिए आपको दिया हुआ है केमिकल मिक्सचर। तो लिखा हुआ है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 40% ऑफ मटेरियल ए, उसका रेट कितना दिया हुआ है 20 पर केजी। और उस किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको चाहिए 60% ऑफ मटेरियल बी और उसका रेट है 30 पर केजी। फिर लिखा है स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। ये बोल रहा है कि भाई आप जितना भी इनपुट डालोगे तो उसमें क्या होगा, आपको होगा 10% का लॉस, उसके बाद आपको मिलेगा आउटपुट, ऐसा बोल रहा है। फिर लिखा है द फॉलोइंग एक्चुअल डाटा इज गिवन फॉर द पीरियड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो आपको डेटा दिया हुआ है ये कौन सा है, स्टैंडर्ड, और ये जो आपको डेटा दिया हुआ क्या है, एक्चुअल। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल। तो बढ़ते अपन आगे की तरफ। एक्चुअल कितना लगा हम लोगों को, 180 kg ऑफ मटेरियल ए लगा जिसकी कॉस्ट थी 18 पर केजी। दोस्तों देखो यहाँ पर भी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखी हुई है 20 पर केजी ए की, है ना, और यहाँ पे ए की लिखी है 18 पर केजी, बी की लिखी 30 पर केजी, यहाँ पे लिखी है बी की 34 पर केजी। तो दोस्तों पर केजी लिखी है तो प्रॉब्लम है नहीं, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंपेयर करने आए हैं और वेरिएंस हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, द वेट प्रोडक्शन इज 360 kg। और ये क्या बोल रहा है कि भाई हमने इन दोनों का यूज़ किया और हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, 360 kg का हुआ प्रोडक्शन। फिर आपको ऐसा वेरिएंसेस निकालना है, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूजेस, मिक्स और यील्ड। ये सब फार्मूला भी आप अगर पढ़ चुके होंगे पहले केस तो फार्मूला आपको एकदम रटवा दिया था, एकदम आपको रटा गया होगा। तो फिलहाल अपन चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कभी भी क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना, तुरंत बना लेना फॉर्मेट ताकि आपको बर्डन धीरे धीरे कम होगा। स्टैंडर्ड में क्या लिखा, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। यानी कि वो चैप्टर कठिन नहीं है, बर्डन वाली बात भी नहीं है। ये तो मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि पहली बार बना रहे हो या बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हुए, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए अपन ये। और दोस्तों जहाँ पर भी बताया था कि एक से ज़्यादा मटेरियल होगा, यहाँ लिखा मटेरियल ए मटेरियल बी, तो वहाँ पे क्या बनाएंगे अपन, RSQ, मतलब क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो, ये स्टैंडर्ड रेशियो। क्लियर है? तो चलो, आपको रेट दिया हुआ है, रेट की प्रॉब्लम है नहीं आपको। ए का और बी का रेट लिखा है पर केजी, देखो दिख रहा है पर केजी, ये लिखा मैं कितना 20 लिखा है ए का और 30 लिखा है बी का, मैंने लिख लिया। वैसे एक्चुअल रेट कितना लिखा हुआ है 18, 34, 18 और 34 ये भी मैंने लिख लिया। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 360 kg हुआ प्रोड्यूस, तो हमें लिख दिया मैं 360 kg का आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, 180 kg और यहाँ पर 220 kg। क्लियर है? यहाँ पे सब दिया रुपीज़ में, खैर रेट में लिखा है तो रुपीज़ में लिखा होगा, नो प्रॉब्लम। तो अब सवाल आती है कि भाई अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या ले। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है अपन को मालूम है, क्या मालूम है, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। दोस्तों इसका मैं MCQ भी बहुत सारा अपलोड किया था, MCQ जो अपलोड किया वो प्रैक्टिस के लिए, उसमें सब प्रैक्टिकल है। इसका तो इतना सारा पॉइंट है कि पूछो मत, इतना रटा जाएगा ये। खैर फिलहाल कोई बात नहीं, अपन इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई इस क्वेश्चन में हमको चाहिए स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। ये लिखा है भाई जो भी इनपुट डालोगे 10% का लॉस होगा, फिर आपको मिलेगा आउटपुट। अब क्वेश्चन में कितना इनपुट डालोगे आपको लिखा है कि क्वेश्चन में कहीं पर नहीं, तो हम मानेंगे कि भाई हमने डाला मान लो 100 का इनपुट, 10 का हुआ लॉस, आउटपुट कितना हुआ 90। ये कौन सा डेटा दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो अगर आप 100 का इनपुट डालते हो, 10 का लॉस होता है तो आउटपुट होता है 90 का। तो अगर आपका जो आउटपुट हुआ 360 का आउटपुट हुआ, तो आपका स्टैंडर्ड इनपुट कितना होना चाहिए था, तो क्या बताया था 360 इंटू करेंगे 100, नीचे आ जाएगा 90। याद आया? इसको एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। 360 इंटू 100/90 कितना आया, यह आया अपना 400 kg। कितना आया दोस्तों, यह आया 400 kg। क्लियर? एक और तरीका भी है, मैंने क्या बताया था, जो एक्चुअल आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 360। फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड इनपुट
तो स्टैंडर्ड इनपुट हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल चैप्टर के बारे में, तो लोग रखो मटेरियल के ऊपर। तो स्टैंडर्ड इनपुट कितना बोल रहा है दोस्तों 100, ये लिखा मैं 100, ये हो गया इनपुट। तो इनपुट डालूंगे 100, आउटपुट कितना आता है 90। बस इससे सॉल्व करूँ तो भी हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 100 इंटू 4 कितना हो गया 400 kg। ठीक है, ये हो गया अपना क्या स्टैंडर्ड इनपुट। अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों मटेरियल मिक्सचर के बारे में कि भाई ए का और बी का कितना मिक्सचर होना चाहिए, कि भाई 400 kg का इनपुट होना चाहिए। ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई ए का मिक्सचर कितना होना चाहिए, ए का होना चाहिए 40%, बी का होना चाहिए 60%। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 40%, 60%, 4 चौक 16, 160 kg, 4 छक्के 24, 240 kg। ये लिख दिया मैं 160 और 240। बस क्वेश्चन अपना हो गया सॉल्व। कितना सिंपल था। आर एस को भी निकाल लेते हैं अपन। क्या बताया था मैं, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ए 180 और 220 कितना हुआ 400। तो 400 को हम लोग बांट देंगे इन, रेशियो कितना दिया हुआ था वही। अब 4:6 लिख लेता हूँ, इसको चाहे तो हम 2:3 भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं अपन। तो 4:6 या फिर 2:3 बांट देते हैं। चलो, तो 400/5 इंटू 2, ये यहाँ पर आ गया 160। वैसे ही इंटू 3/2, ये आ गया हमारा 240, दोनों को मिलाकर आ गया 400। हो गया ना सिंपल एकदम, कितना आसान था। ये मैं इसको वापस चेक कर लेता हूँ ना। ये 400 ये हो जाएगा अपना 400/5 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, फिर इंटू 3/2। चलो, ये आ गया अपना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू 20, यह है अपना 3200, 240 इंटू 30, यह है अपना 7200, दोनों प्लस कर देंगे अपन, यह आ गया अपना 10,400। इसको भी करते सॉल्व। 180 इंटू 18, यह है अपना 3240। उसके बाद 220 इंटू 34, यह है अपना 7480, जो कि अपन MRC या 10,720। हो गया सॉल्व। पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है यहाँ पर 10,400, एक्चुअल कॉस्ट कितना आया 1072, कितना आ रहा है यहाँ पर 10,400 माइनस 1072, यह है अपना 320 आ रहा है हमारा एडवर्स। ठीक है, हाँ भाई आंसर इसका कहाँ गया, ये 320 आया एडवर्स। ठीक है, चलो उसके बाद अपन निकालेंगे दो पार्ट। एक का नाम रहेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक का नाम रहेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ट्रिक बताया था, प्राइस में वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, और कौन सी क्वांटिटी पी बन जाता है ए, मतलब कि एक्चुअल क्वांटिटी से। वैसे ही यहाँ पर यूसेज में वेरिएंस की यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा। ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, यू बन जाता है आर, यू बन जाता है एस, यू बन जाता है एस, मतलब कि स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया सॉल्व। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस दोनों मटेरियल के निकाल लेंगे अपन। ये लिखा ए, ये लिखा बी। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे लिखी थी और बी की, देखो 20 और 30, ये लिखा मैं 20, ये लिखा 30। एक्चुअल प्राइस कितनी लिखी 18 और 34, 18 और 34 मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से 180 और 220। वैसे ही ए और बी का निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 160, यहाँ पर आ गया 240। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई 180, और यहाँ पर आ गई 220। ठीक है, सब स्क्रम लिखा होगा, दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड रेट 20 30 सेम टू सेम, 20 और 30 ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड रेट बोलो, स्टैंडर्ड प्राइस। तो चलो 20 माइनस 18 इंटू करेंगे अपन यहाँ पर 180, यहाँ पर आ गया 360, ये आ गया अपना फेवरेबल। वैसे ही 30 माइनस 34 इंटू करेंगे अपन 220, यह आया 880 का आया अपना एडवर्स, 880 का आया एडवर्स। ये कि MRC, यह आया अपना 520 का एडवर्स। ठीक है, क्लियर है। अब करते आगे की तरफ सॉल्व। क्या लिखा हुआ है 160 माइनस करेंगे 180 इंटू करेंगे अपन 20, यह आया 400 का। सब समझ में आ रहा हो ना एडवर्स वगैरह क्यों आ रहा है, कि हम यहाँ पर नेगेटिव में नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं एडवर्स, है ना। हालांकि पहले आपको आता ही होगा तभी आप यहाँ पर आए हो। इंटू करेंगे अपन 30, क्योंकि मैंने इसका मैराथन वगैरह सब कुछ अपलोड करके रख दिया इसी चैनल पर, है ना। बहुत कुछ है इसमें, इस चैनल पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला,
तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 520 एडवर्स 200 फेवरेबल, 520 एडवर्स 200 फेवरेबल। ठीक है, चलो यूसेज में निकलेंगे 2 पार्ट बताया था, यहाँ निकाल लेता हूँ। यूसेज में निकलेंगे 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट निकलेंगे? एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो सब मिक्स का तरीका क्या बताया था? जो यूसेज में जो लिखा है उसको कर लेना कॉपी, सेम टू सेम पहले कॉपी कर लो। क्या है? एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू क्या बताया था? यूसेज। अच्छा छोड़ो ना, सब दिख रहा है ना। एस पी, कहाँ पे टाइम वेस्ट करें, ये एस पी। शुरू में क्या लग जाएगा? बस यहाँ ध्यान रखना कि मिक्स में क्या आ जाएगा, शुरू में लग जाएगा आर। क्या लग जाएगा? आर। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपन ए का और बी का। देखो ए और बी का आर एस क्यू कितना आया था, ये दिख रहा होगा आपको 160 और 240, ये हो गया आर एस क्यू। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई थी? 180 और 220। ठीक है, तो 160 240 लिख देता हूँ मैं, आर एस क्यू 160 और 240 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एस पी को। और ए क्यू कितना लिखा हुआ आया था एक्चुअल क्वांटिटी, ये लिखा 180 220, ये लिखा मैं 180, ये लिखा 220। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी आई थी? 2030, ये लिखा 2030, 20 और 30। सॉल्व कर देते हैं। 160 माइनस 180 इंटू करेंगे अपन 20, कितना आया? 400 आया अपना एडवर्स। ऐसे ही 240 माइनस करेंगे 220 इंटू करेंगे 30, ये 600 आया अपना फेवरेबल। ये कि एमआरसी ये आया 200 आया अपना फेवरेबल। ठीक है, बट यील्ड वेरिएंस की यील्ड में यानी बनने में कितना वेरिएंस हुआ बनने में, तो तरीका बताया था, इसको याद रखना। देखो जैसे कि इसको प्राइस को और यूसेज को करेंगे प्लस तो क्या आता है? कॉस्ट वेरिएंस। या फिर कॉस्ट में से माइनस करेंगे प्राइस को तो क्या आता है? यूसेज। कॉस्ट में से माइनस करेंगे प्राइस को तो क्या आता है? यूसेज। क्लियर है? वैसे यूसेज से निकले हैं पार्ट, यूसेज से निकले 2 पार्ट, तो यूसेज में से माइनस करेंगे अपन मिक्स को, यूसेज में से माइनस करेंगे हम लोग मिक्स को, तो क्या आता है? यील्ड। तो फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको। देखो हम लोग को यहाँ पर मिक्स की बात चल रही है, हम लोग यहाँ पर मिक्स की और यूज़ की बात चल रही है, मतलब हम लोग की बात चल रही है क्वांटिटी की। तो रेट से प्रॉब्लम नहीं है, तो रेट से प्रॉब्लम नहीं, तो रेट रहेगा वैसे का वैसा ही, यानी कि प्राइस रहेगा वैसे का वैसा ही। ठीक है, फिर अपन क्या बताया था आपको कि दोनों में कॉमन क्या, इसको रिमूव कर देंगे, इन दोनों को एस क्यू माइनस ए क्यू, और यहाँ पर आर एस क्यू माइनस ए क्यू कॉमन क्या है? ए क्यू कर देंगे अपन कैंसल, तो क्या बचा? एस क्यू माइनस आर एस क्यू, एस क्यू माइनस आर एस क्यू। क्लियर है? तो चलो स्टैंडर्ड प्राइस लिखा 2030, ये लिखा 20, ये लिखा 30। उसके बाद आर एस क्यू कितना लिखा था? आर एस क्यू देखो ये 160 240, लिखा 160, ये लिखा 240। हाँ ये रहा, यहाँ पर है 160 और लिखा 240। अब एस क्यू कितना लिखा लेते, लिख देंगे एस क्यू को। एस क्यू कितना था यहाँ पर? 160 240। अच्छा देखो 160 240 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब बनाने में कोई वेरिएंस नहीं हुआ है, बनाने में कोई वेरिएंस नहीं हुआ है, मतलब हमारा जो प्रपोर्शन है उसको फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, 160 और 240 ये दोनों का माइनस करने पे आया 0 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ये 0। चेक कर लेते हैं मिक्स वेरिएंस में कितना आया 200, और यहाँ पर आएगा 0। हाँ मिक्स वेरिएंस में आया 200 फेवरेबल, यहाँ पर आया 0। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 17 में? ये फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। फिर लिखा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 300 यूनिट्स, कितने परचेज़ किया है? ये 9000 रुपीज़ में परचेज़ किया। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, कि हम कुछ बनाना होगा तो उसके लिए कितना लिखा है मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में दोस्तों? फॉर 1 टन ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना लिखा है? 25 यूनिट। मतलब आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड कि भाई अगर तुम यहाँ पर 1 टन बना रहे हो तो आपको लगना चाहिए 25 यूनिट का, और आपको रेट कितना लिखा हुआ है कि भाई जो पर यूनिट है वो आपको होनी चाहिए 25 रुपीज़ में, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है नील, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना लिखा हुआ है? 500। फिनिश प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखा हुआ है? 80। तो इतनी सी बात यहाँ पे यही है कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन दी हुई स्टैंडर्ड के बारे में, बाकी आपको सब इन्फॉर्मेशन दी हुई एक्चुअल के बारे में। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ज़्यादा सोचना नहीं कभी भी एग्जाम में, कभी नहीं सोचना ज़्यादा, डायरेक्ट हमको मालूम है ना, ये लिखिए अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। क्या है, सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे, ज़्यादा सोचना नहीं। मैं देखो आपको अपने आप क्लियर कर दूंगा। क्या मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई एग्जाम हॉल में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो क्या क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे? स्टैंडर्ड का रेट दिया हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा ना 2, लो ये लिख दो 2। कि एक्चुअल रेट लिखा है क्वेश्चन में? नहीं, तो निकाल लेंगे। ये देखो ये दिख रहा होगा आपको कि भाई 3000 यूनिट को परचेस किया 9000 में, है ना, तो आपको दिख जाएगा भाई रेट कितना निकलेगा पर केजी का। ये लिखा आपने पर केजी का रेट, है ना, तो निकालें पर केजी या पर यूनिट का रेट, ये लिख देता हूँ। चलो पर यूनिट
ये निकाला हमने ₹2 पर यूनिट का निकाला, तो इसमें चाहिए पर यूनिट का। तो 9,000 रुपीज़ में लाए थे हमने 3,000 यूनिट, तो एक यूनिट का कितना निकल जाएगा, निकल गया 3। सिंपल। उसके बाद आपको और क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने जो परचेज़ किया था 3,000, ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं, क्लोजिंग कितना बचा 900, तो कंजम्पशन मालूम चल जाएगा। कितना मालूम चल जाएगा कि भाई हमने क्या किया, 2500 का क्या किया, कंजम्पशन किया। 2500 क्या किया आपने, कंजम्पशन किया। समझ में आता है ना। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस यहाँ आप कुछ नहीं लिख लेता परचेज माइनस लिखता हूँ क्लोजिंग। ओपनिंग था 0, परचेज कितना किया 3,000, क्लोजिंग कितना आया 500, यानी 2500 यूनिट का क्या किया हमने कंजम्पशन। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में 25 का क्या, 2500 किया हमने कंजम्पशन। ये लिख लो 2500 यूनिट। क्या प्रॉब्लम है, लिख लिया अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से, कितना सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। और जो एक्चुअल कितना दिया, प्रोडक्शन कितने के लिए लिखा हुआ है, ये 80 टन्स के लिए, ये लिखा हुआ है 80 टन्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भी निकाल लेंगे, इन्फॉर्मेशन जो दी है उसके हिसाब से 80 टन्स के लिए निकाल लेंगे। ये बोल रहा है कि भाई 1 टन में बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, 25 यूनिट लगनी चाहिए। तो ये तो बताया था मैं, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। शॉर्टकट तरीके एक्चुअल आउटपुट कितना लिखा है यहाँ पर 80, उसको कर लो मल्टीप्लाई। और क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट मतलब इनपुट को रखेंगे ऊपर, आउटपुट को रखेंगे अपन नीचे। इनपुट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 25 यूनिट चाहिए हम लोग को इनपुट, कितने के आउटपुट के लिए, एक के आउटपुट के लिए। तो 25 इंटू 80 करेंगे, 25 इंटू किया अपन 80, कितना आया अपना 2000। ये आ गया अपना 2000। ठीक है, कितना सिंपल है अब क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। तो देखो क्या किया हमने, ये रेट लिखा था, ये रेट लिखा था, हमने लिख दिया। इसका निकालने के लिए बोला था सिंपल तरीका, बचपन में पढ़ते थे 5वीं 8वीं में, वो तरीका है ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है ना। सब कुछ तो गिवन है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। गिवन कैसे है यहाँ पर, तो 11th वाला है कि भाई परचेस किया, इतना बच गया क्लोजिंग, मतलब कितना कंजम्पशन। ये 2000 निकाल लिया कि भाई 1 टन बनाने में कितना लगना चाहिए था, 25 यूनिट लगना चाहिए था। तो हमने कितना बनाया, 80 बनाया, तो 80 में कितना लगना चाहिए था 2000, कितना लग गया 2500 लग गया। तो क्वांटिटी कंपैरिजन हो जाएगा, इसमें प्राइस का कंपैरिजन हो जाएगा, टोटल करेंगे तो कॉस्ट का कंपैरिजन हो जाएगा। हालांकि एकदम डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ मैं, ये तो बहुत सारी कहानी है इसके पीछे, और मैराथन वगैरह देखोगे लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलो क्या करते थे अपन, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसको हटा देता हूँ। पहले क्या निकालना था अपन को, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है यहाँ पर, ये 4000 माइनस करता हूँ 7500, 4000 माइनस 7500, हाँ मालूम है अपन को कितना आ रहा है 3500 का एडवर्स। फिर 2 पार्ट निकलेंगे अपने, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूज में कितना वेरिएंस आया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा, और इंटू क्या करेंगे अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना प्राइस लगा, पी बन जाता है ए, मतलब मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी का। क्वांटिटी की निकाल लेंगे अपन, 2000 2500, 2000 यहाँ लिखा 2500। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी 2 मालूम है, कितना आ जाएगा, माइनस में है 500 इंटू 2 1000 आ गया अपना एडवर्स। प्राइस कितनी थी यहाँ पर, इस टाइम प्राइस थी 2, एक्चुअल में लग गया 3, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग गई दोस्तों यहाँ पर 2500, ये आ गया अपना 2500। तो 2 माइनस 3 इंटू 2500, ये आ गया 2500 एडवर्स, 2500 एडवर्स। ये भी एडवर्स जोड़े तो 3500 एडवर्स। चेक कर लेते हैं आंसर को, 3500 एडवर्स, 2500 एडवर्स, 1000 एडवर्स। अब करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 18। चलो करते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि ए लगेगा 40 kg, बी लगेगा 10 kg, सी लगेगा 50 kg, और प्राइस भी दिया हुआ है पर केजी का। फिर क्या लिखा था, स्टैंडर्ड इनपुट मिक्स इज 100 kg एंड स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज 90 kg, कि भैया 100 डालेंगे इनपुट तो 90 आएगा आउटपुट। एक्चुअल आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी, इतना इतना यूज़ किया गया, इतना इतना रेट हुआ, और एक्चुअल आउटपुट कितना मिल रहा है आपको 418500। मतलब कि आपको ये डाटा दिया हुआ है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का डाटा दिया हुआ है हम, और यहाँ पे कितना दिया हुआ डाटा, यहाँ पर 418500 को डाटा दिया हुआ है। तो क्या 1 यूनिट उससे कंपेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसको भी हम लोग लेकर आएंगे 418500 में, बस फिर कर लेंगे कंपेयर। अब सपोज क्वेश्चन में कभी कभार क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि बोलेगा कि भाई इसको अपन उस यूनिट में लेकर आओ फिर कंपेयर करो, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल में लेकर आएंगे और कंपेयर करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो चलो करते स्टार्ट। आपको यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लिखा एक्चुअल में
क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू लिखा मैं अमाउंट, फिर यहाँ पर आऊँगा स्टैंडर्ड, फिर यहाँ लिखा मैं एक्चुअल, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू लिखा मैं अमाउंट। तो चलो यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी और सी। एक्चुअल कितना लिखा हुआ है 80, 52, 21, लिखा 80, 52 और 21। यहाँ पर दिया 195, 1,95,000, 42500, 2,25,000। ये किसके लिए दिया हुआ था आपको? 418,500 के लिए दिया हुआ था। यहाँ पे निकालना है 418,500। आपको एग्जाम लिखना जरूरी नहीं है, ये तो खाली मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मतलब आपकी अवेयरनेस के लिए। इंटू 76 इंटू 76 इंटू 50 इंटू 20। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों मालूम है? स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तरीका बताया था शॉर्टकट, ए बी से तीनों को निकालना है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 418,500, 418,500, 418,500 कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे अपन? इनपुट से तो इनपुट को रखेंगे ऊपर। इनपुट कितना है? ए का ये कितना है 10, इनपुट है कितना है 40, है ना 40 का इनपुट है, ये 40 का इनपुट है। पर आउटपुट कितना आ रहा है? लिखा इनपुट, ये आउटपुट कितना आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है 90। बी का भी करेंगे अपन, 10 का इनपुट आउटपुट कितना आ रहा है 90। सी का भी 50 का इनपुट आउटपुट कितना आ रहा है 90। हो गया सॉल्व, कितना आसान है। 40/90 इंटू 418,500 कितना है यहाँ पर? 18,600, हाँ 1,86,000 या 1,86,000। उसके बाद रेशियो कर सकते डायरेक्ट है ना, 1,86,000 इंटू कर लिया मैं 10/40, आ जाएगा 46,500। उसके बाद अपन करेंगे इंटू 50/10, ये आ गया अपना 232,500। आया क्या? हाँ ये आ गया। तो हो गया ना, बस क्या बचा अब तो? ये लिखा 1,86,000, ये लिखा 46,500, लिखा 232,500। उसका निकालना रहता है RSQ। अगर एक से ज़्यादा मटेरियल दिया हो तो निकालते हैं RSQ। तो पहले कर लेंगे, देखो कैसे निकालते हैं अपन RSQ। आप लोगों को क्या करना है? 3 कॉलम बनाना है, एक कॉलम, ये 2 कॉलम, इसके बाजू में एक और कॉलम जिसका नाम रहेगा RSQ। ठीक है, फिर जगह नहीं बची तो यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको RSQ। ये क्या करेंगे अपन? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो एक्चुअल क्वांटिटी का करेंगे टोटल, कितना आ गया? 1,95,000 प्लस 42,500 प्लस 2,25,000, कितना आया? 462,500। तो क्या करेंगे अपन? 462,500 इन कितना रेशियो दिया स्टैंडर्ड का? 4:1:5, 4:1:5। चलो हो गया, 4 और 1 5, 5 × 10, 462,500 बाय 10 इंटू 4। ये लिखा मैं ए का, कितना लिखा हुआ है? 1,85,000, ये लिखा बी का इंटू 1/4, क्या आया? 46,250। या आया सी का इंटू 5/1, 231,500। बस दोस्तों, अब तो फॉर्मूले में क्या करना है? फिगर पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, है कि नहीं? करते हैं 1,86,000 इंटू 76, कितना आया? बाप रे बाप, 141,36,000। उसके बाद 46,500 इंटू 50, यह है अपना 232,500। उसके बाद 232,500 इंटू 20, यह आया 465,1,2,3,4, ऐसा। ठीक है, ये देखो तो आंसर एक बार, ये देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो ये इतने विड्रॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? स्टैंडर्ड कॉस्ट। या ये स्टैंडर्ड कॉस्ट अपन को अपना तरीका करना पड़ेगा, रुक जाओ, खामा खा आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। 195 इंटू 80, 1,95,000, इसको पहले जोड़ कर लेते हैं, 141,36,000 प्लस 232,500 प्लस 465,000, यह है अपना 221,111,1,000। इतना आ रहा है आंसर। देखते हैं मैथ्स में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। अच्छा स्टैंडर्ड ये है ना, अच्छा ये इसका अलग तरीका है। ठीक ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन।
1,95,000, इसलिए आंसर में कभी दिखता ही नहीं। वो तो क्या है कि टाइम वेस्ट ना हो आप लोग का, इलस्ट्रेशन बनाना है, इसीलिए 156 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद 42,500 इंटू 52 क्या लिखा हुआ है 2 2 1 1 2 3 4। उसके बाद 2,25,000 इंटू 21, यह अपना 4725123। चलो करेंगे सॉल्व। कितना आया 156,245 प्लस करेंगे अपन 221,00,00, फिर आ जाएगा 472,500। क्या आया ये 2253 2253 फिर 5123। ठीक है चलो देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपना एक्चुअल कॉस्ट। कितना है 221,111,0 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है 2253,500। कितना है अपना एडवर्स 14,24,000। ये 14,24,000 क्या है अपना एडवर्स। ठीक है यहाँ पर अपन सीखे थे अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। इसको माइनस करने पर आया अपना 14,24,000 आया अपना एडवर्स। फिर दो पार्ट निकालेंगे, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक निकलेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, या प्राइस को अपने यूसेज यहाँ लिखे थे तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस लिख देंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक ही मतलब है। ठीक है तो ऐसे अपन क्या करेंगे ए का बी का और सी का लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पर भी ए का बी का और सी का लगाएंगे फॉर्मूला। यूसेज वेरिएंस क्या था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है ना, मल्टीप्लाई करेंगे यू बन जाता है एस मतलब रेट से मतलब स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसे प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करेंगे अपन एक्चुअल प्राइस, पी बन जाता है ए मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है चलो ये देखो इसे फॉर्मूला अप्लाई करना आपको फटाफट आंसर निकल जाएगा। देखो ऐसा अलग अलग निकालना बाद में कर देना टोटल, ये कर देंगे टोटल, ये आ गया प्राइस वेरिएंस का आंसर, क्योंकि यहाँ तो अंदर निकाल दिया अपन वेरिएंस, क्वांटिटी का वेरिएंस निकल गया इंटू करेंगे अपन प्राइस से, ये आ गया अपना, ये आ गया ये आ गया ये आ गया। ठीक है और ये आ गया आर एस क्यू तो अपन निकाल चुके हैं अपन आर एस क्यू। देखो 185 46 250 231 250, देखो ये 185 46 250 31 500। ठीक है ये सब निकाल चुके हैं अपन। ये क्या हो गया हाँ ये ना आर एस क्यू ये 185 46 250 31 250। और यहाँ पर क्या हो गया रुको चेक कर लेते हैं अभी किसको में किया है मिस्टेक। यहाँ पर आर एस क्यू 31 250 ना, अच्छा मैथ्स में कुछ गलती हो गई वो लगता है। ये अपना कितना था 462,500 462,500 बाय 10 इंटू 4, ये आ गया 185 ठीक है, इंटू 1/4 ये आ गया अपना 46 250 ठीक है, इंटू 5/1 हाँ ठीक है 31 250 31 250। ठीक है क्लियर, ये हो गया अपना आर एस क्यू निकल गया। बाकी ए क्यूब निकाल दिए थे अपन, सब तो निकला हुआ है, खाली प्लस माइनस करना है आपको, आंसर सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते आगे, हालांकि इसमें आपको सब वही करना है प्लस माइनस करना है, अगर टाइम वेस्ट आपको ना हो करके मैं नहीं कर रहा हूँ है ना, आपको इतना कुछ अगर कर चुके होंगे तो आप ये टाइम वेस्ट मत करना है नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल है ना। क्वांटिटी वेरिएंस क्या करने के लिए क्या करना है अपन को, ये एस क्यू माइनस करेंगे ए क्यू मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट, वही करना है एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि क्या है दोस्तों मैं इसका मैराथन अपलोड कर चुका हूँ, MCQ अपलोड कर चुका हूँ, पूरे केसेस अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वही करके आपका टाइम वेस्ट हो। अब करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है मटेरियल ए है बी है सी है, उनका लिखा है आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उनका लिखा है उनका आपको स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल। ठीक है फिर क्या हो रहा है कि फिर 10% का नॉर्मल लॉस होना चाहिए। ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद यानी कि नॉर्मल लॉस 10% है, जितना आपने इनपुट किया उसका 10% होना चाहिए नॉर्मल लॉस। यानी कि देखो यहाँ पर आपने कितने इनपुट किया 1300, तो लॉस कितना होना चाहिए था 130, कितना हुआ 120, लॉस कम हुआ, क्या बात है बहुत बढ़िया। अब करना है कुछ नहीं ना आपको, यहाँ पे सब तो यानी कि आपको प्रॉपर वे में दिया हुआ है। आपको यहाँ पर देखो आपको क्वांटिटी भी नहीं निकालना पड़ेगा है ना, देखो यहाँ पर दिया वो उस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ऐसा बोला कहें कि भाई 1 मिनट के लिए चाहिए और एक्चुअल में कितना मैंने कुछ बोला है क्या यहाँ पर, नहीं फटाफट बन जाएगा। तो देखो करते फटाफट अपन अपना फॉर्मूला का तरीका अपना लेंगे अपन। क्या है अपना तरीका, ये लिखा है मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू आता है अमाउंट, फिर एक बनाऊंगा कॉलम, ये कॉलम बना लेता हूँ, ये लिखा मैं एक्चुअल, फिर लिखा क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू आता है हमारा अमाउंट, फिर क्या आया अपना आर एस क्यू, क्या है आर एस क्यू, ये बनाएंगे कॉलम, लिखा ए
ये लिखा A, B और C। तो चलो क्या लिखा स्टैंडर्ड का रेट 6, 3.5 और 3। ये लिखा 6, ये लिखा 3.75, ये लिखा यहाँ पर 3.75, ये लिखा 3। और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, बताता हूँ क्या करना है। रेट कितना कितना दिया हुआ है यहाँ पर एक्चुअल का 6, 6, 3.6 और 2.8। इधर 400, 500, 400, 400, 500, 400। ठीक है, चलो ये निकालेंगे। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आता है, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा था यहाँ पर 1080। देखो हमने कितना इनपुट किया 400, 500, 400, कितना आया 1300 प्लस कितना 120 और एक्चुअल आउटपुट कितना आया 1080। सिंपल, कितना आया। और वैसे ही अपन यहाँ निकाल लेंगे भाई। देखो एक्चुअल आउटपुट है, मल्टीप्लाई कर देंगे A के लिए, B के लिए और C के लिए। कितना एक्चुअल आउटपुट 1180। देखो 1180, 1180, 1180। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या सीखा था कि 500 का इनपुट डालेंगे, आउटपुट कितना आएगा 1080 का। 500 का इनपुट, 1080 का आउटपुट, ऐसा। फिर 400 का इनपुट, 300 का इनपुट, 400 का इनपुट 1080 आउटपुट, 300 का इनपुट 1080 आउटपुट। हो गया ना सॉल्व क्वेश्चन। यानी कि ये हाँ ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, चलो अब कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कितना आया 546.29, 546.29, 437, फिर आया 327.78। ठीक है, ये निकल जाएगा अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपना एक्चुअल कॉस्ट। हो गया सॉल्व। ठीक है, कुछ खास तो इसमें था नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट। अपन करते हैं टोटल फॉर्म में, है ना। अपन कैसे करते हैं सॉल्व अभी तक, ये टोटल किए, ये आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये आ गया अपना एक्चुअल कॉस्ट। तो जब निकालते हैं अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करते थे एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करते थे एक्चुअल कॉस्ट, हमारा आंसर निकल जाता है। वैसे अपन क्या सीखे थे, मटेरियल इसमें निकलेंगे 2 पार्ट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक निकलेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूसेज में क्या सीखे थे अपन, SQ माइनस AQ, एस बन जाता है, ये U बन जाता है S, मतलब क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेट। प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, P बन जाता है मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। उसके बाद अपन को यहाँ पे एक और कॉलम निकालना है RSQ। RSQ में क्या करना है अपन को, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। कितना आ जाएगा 400 + 500 + 400, कितना आया 1300। 1300 इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। क्या लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो 5, 4, 3। तो 1300, 5, 4, 9, 9, 3, 12। तो 1300 बाय 1200 इंटू करेंगे अपन 5। 1300 बाय 1200, 1300 बाय 1200 इंटू 500, यह अपना 541.67 ऐसा। फिर इंटू 400 बाय 500, यह आया 433.33। उसके बाद इंटू 300 बाय 400, यह आया अपना 325। ये निकल जाएगा RSQ। कहाँ गया भाई RSQ, ये। ठीक है, 541.67, 433.63, 325। ठीक है, चलो ये बन जाएगा क्वेश्चन फटाफट। अब चलते हैं आगे की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 20। देखो क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 20 में, द स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 kg एट द रेट 2.25 पर kg। मतलब ये लिखा हुआ है कि भाई हमने कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन को हमने सेट किया है, ठीक है, कि 100 kg लगेगा और 1 kg का इतना रेट है। इन अ कॉस्ट रेट, कॉस्ट रेट में क्या हुआ, आपको लिखा है ओपनिंग स्टॉक कितना था 100 kg था और रेट कितना था 2.25। परचेस किया गया 500 kg, उसका रेट आपको दिया हुआ 2.15। कंजम्पशन था 110 kg। मतलब फिलहाल अपन इतना देखिए कि भाई हमने सोचा था 100 kg का कंजम्पशन होना चाहिए, कंजम्पशन हुआ 110 kg का। ये क्लियर हो गई, है ना। और जब भी कंजम्पशन की बात होती है, यानी कि बात होती है मटेरियल यूसेज वेरिएंस की, तो उसका फॉर्मूला मालूम है हमको कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा, U बन जाता था S, मतलब क्या करेंगे अपन स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए अपन को, तो यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड कितना लिखा है यहाँ पर 100, एक्चुअल कितना लिखा हुआ है, एक्चुअल कितना हुआ है यहाँ पर 110, ये लिखा मैं 110। स्टैंडर्ड प्राइस कितना लिखा हुआ है 2.25, लिखा 2.25। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखो जब यूसेज की बात आती है ना, यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही प्राइस है, कितना 2.25।
कौन सा स्टैंडर्ड। लेकिन जब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जब लिखा हुआ है एक्चुअल के बारे में, है ना, तो यहाँ पर दो प्राइस, एक है 2.25, एक है 2.15, यानी कि जब निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, है ना, तब प्रॉब्लम आएगी। यूसेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यूसेज में जो है सिर्फ हमको एक ही प्राइस यूज़ करना रहता है 2.25, हमने यूज़ करा 2.25, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है और एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है। नीचे क्या लिखा है देखो, निकालना है हमको प्राइस वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस क्या होगा, तीनों केस में सेम आएगा, यानी कि व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेस, जब हम परचेस करेंगे उस केस में हमको क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस। फीफो मतलब क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, यानी कि ये जो 110 है, अगर हम बात करें फीफो की, ध्यान सुनना, 110 अगर बात करें फीफो की, तो अभी क्या बोल रहा है कि भाई 110 की प्राइस हम कैसे निकालेंगे। फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट क्या था, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 100 kg। मैं ऐसा एक मैराथन में भी क्वेश्चन बताया था, उतना लेंगे अपन उसमें 2.25 पर kg, और बाकी का जो 10 kg बचा हुआ है उसका रेट कितना लेंगे अपन, 2.15, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट तो खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, अब बचा इसमें से 500 में से, तो 500 का रेट कितना है 2.15 एट द रेट 2.15, ऐसा। वैसे जब बात करेंगे लिफो की, तो लिफो में भी क्या होगा, देखो 110 किया है कंजम्पशन, एक्चुअल कंजम्पशन कितना 110, तो इसकी प्राइस भी क्या ले, तो पहले क्या लेना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कितना इन हुआ, ये पहले तो ये हुआ, लास्ट में कौन सा हुआ, इन हुआ 500 वाला। तो यहाँ पर जब लेंगे अपन 100 kg की जब बात करेंगे, तो 100 kg तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 110 kg है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में कितना हुआ 500 kg। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा, पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा 500 kg खत्म करेंगे। तो 500 kg खत्म करेंगे मतलब पूरा का पूरा कितना ले लेंगे अपन, 110 यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो 110 kg का रेट कितना है, एट द रेट 2.15, ऐसा। तो फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 110 का कंजम्पशन की, तो भाई रेट क्या ले, हमारे पास दो रेट है, 2.15 और 2.25, 2.15, तो कौन सा रेट ले। तो फीफो में क्या बोलता है कि भाई पहले जो आया उसका रेट पहले ले लो, मतलब पहले जो है उसको पहले यूज़ कर लो। पहले कौन सा आएगा, 100 आया, ओपनिंग स्टॉक है 100, उसको पहले पूरा यूज़ कर लो, इस 100 को हमने पूरा यूज़ कर लिया, बाकी बाद में कितना बचा 10, यहाँ से यूज़ कर लो। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या बोल रहा है कि भाई लास्ट में जो है उसको पहले यूज़ कर लो, लास्ट में कितना है 500, तो 500 को पूरा यूज़ कर लो 2.15 के रेट से। तो हमको तो फिलहाल कितनी आवश्यकता है, 110 kg की, तो रेट कर लेंगे अपन 2.15 से। क्लियर। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर यूसेज वेरिएंस तीनों में क्या निकलेगा, सेम। यूसेज वेरिएंस तीनों में क्या निकलेगा, सेम। लॉजिक बताया था, वापस बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर सिर्फ चाहिए हमको स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पर प्राइस की प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर प्राइस के बचल कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ है एक्चुअल में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की अलग प्राइस है और परचेज की अलग प्राइस है। तो कंजम्पशन जो है तीनों में क्या निकलेगा, यानी यूसेज जो है तीनों में क्या निकलेगा, सेम। यूसेज जो तीनों में क्या निकलेगा, सेम। क्लियर है। यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर एक बार सॉल्व। चलो हम बनाएंगे दोस्तों दो कॉलम, एक लिखा मैं स्टैंडर्ड, एक लिखा एक्चुअल। दोस्तों कई बार मैं जो बोलते जाता हूँ उसको लिखते रह करो, ताकि बाद में आप पढ़ो तो ध्यान आए कि सर ने क्या बताया था। तो यहाँ लिखा मैं क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट। उसके बाद क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो यूनिट वगैरह के बारे में बोला ही नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एक यूनिट की बात कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिखा है क्वांटिटी कितना लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड 100, प्राइस कितना लिखा हुआ है 2.25, या आया अपना 225। अब एक्चुअल में देखते हैं हम लोग, एक्चुअल कितना है 110, या लिखा हम 110। ठीक है। ये पहली बात, पहले क्या लिखा है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ परचेस। मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पर इसका परचेस का, ये लिखा परचेस। ठीक है। तो परचेस की बात हो, इसका मतलब क्या हुआ है कि हमको जो प्राइस लेना है, हमको जहाँ पे प्राइस लेना है एक्चुअल की, हमको जो प्राइस लेना है पूरी परचेस वाली, मतलब कितना लेना है 2.15। कौन सी प्राइस लेना है हमको, 2.15 वाली प्राइस लेना है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21 पॉइंट, यानी कि 215 ना, हो जाएगा 110 है ना, तो 110 इंटू 2.15, या है अपना 236.50, 236.50। क्लियर हुआ अच्छे से। वैसे ये था परचेस का। वैसे अपन बना लेंगे फीफो का, वैसे बना लेंगे अपन लिफो का। तो चलो परचेस के हिसाब से निकालते हैं अपन। तो देखो यूसेज वेरिएंस जो बताया ना, यूसेज वेरिएंस तो सबका सेम निकलेगा, यूसेज वेरिएंस सबका सेम निकलेगा। तो पहले निकाल लेता हूँ मैं यूसेज वेरिएंस, वो निकलेगा सबका सेम। ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए में लिखेंगे यूसेज वेरिएंस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर इससे शो किया हुआ है।
ये यूसेज वेरिएंस एक ही निकाला है, बस एक ही, क्योंकि तीनों का क्या निकलेगा दोस्तों, सेम निकलेगा। तीनों का क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। क्यों सेम निकलेगा, इसका लॉजिक बता दिया हूँ। क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू क्या करेंगे अपन, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही है, कितनी है 2.25, कितनी है 2.25। और यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 110। तो 100 माइनस 110 इंटू 2.25, यह है अपना 22.5, यह है अपना एडवर्स, यह है 22.5 आया अपना एडवर्स। क्लियर। तो अपन निकालते हैं, अपन सबका निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पर निकालेंगे अपन परचेस का। किसका निकालेंगे, परचेस का। तो फॉर्मूला तुमको मालूम है अच्छे से, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू करेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी को। स्टैंडर्ड प्राइस कितना लिखा है 2.25, लिखा 2.25। एक्चुअल प्राइस कितना लिखा 2.15, लिखा 2.15। एक्चुअल क्वांटिटी लिखा 110, लिखा है 110। तो 2.25 माइनस 2.15 इंटू करेंगे अपन 110, या 11 आया फेवरेबल। चेक कर लेते हैं, एट द पॉइंट ऑफ परचेस 11 आया फेवरेबल, नो प्रॉब्लम। अब बनाते हैं अपन कौन सा प्रॉब्लम के लिए, फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। ठीक है, तो इसके लिए भी आप चाहो तो ये तरीका, चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये तरीका अपनाते हैं जिसमें अपन को अच्छे समझ में आता है। लिखा स्टैंडर्ड, ये लिखा मैं एक्चुअल, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू आएगा। आप चाहो ना यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसा लाइन खींच लो, देखो ऐसा लाइन खींच लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, ये लाइन खींचने के बाद फीफो, फिर एक लाइन खींच लो, फिर क्या लिखोगे आप, लिफो। वैसे भी कर सकते हो आप, है ना। अपन ऐसा कर रहे हैं फिलहाल। तो क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट। तो स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम ही नहीं है। 100 2.25, ये लिखा 100, ये लिखा 2.25, ये आके 225। अब देखो फीफो मतलब क्या सिखाया था कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है 110 का कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पर 110 का कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना था 100, कितना था 100। तो मैं बता था 110 में से 110 में 100 है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का यूज़ कितना कर लेंगे अपन 2.25 के रेट से। तो यहाँ पर 100 को यूज़ कर लेंगे अपन 2.25 के रेट से। बाद में कितना बचा 10, 10 को कितने से यूज़ कर लेंगे अपन, ये वाला यहाँ पर 2.15 एट द रेट 2.15 ऐसा। तो 10 को यूज़ कर लेंगे अपन 2.15 के रेट से, ये मतलब है। तो 100 इंटू 2.25 कितना आया यहाँ पर 225, यह आया 225। उसके बाद 10 इंटू 2.15, यह आया अपना 21.5 ऐसा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर खाली निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे अपन, देखो प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो चलो यहाँ पर दो तरीके से निकलेगा, निकाल लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 2.25, एक्चुअल प्राइस कितना आया 2.25 यहाँ पर आया, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पर, देखो दिख रहा होगा 100, ये लिखा मैं 100। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे कर देंगे प्लस, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दिख रही थी यहाँ पर 2.25, एक्चुअल प्राइस कितनी है यहाँ पर 2.15, लिखा 2.15। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 10, ये लिखा मैं 10। ये तो देखो यहाँ पे सेम सेम, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.25 माइनस 2.15 इंटू 10, यहाँ पर आया 1 फेवरेबल, यहाँ टोटल आया 1 फेवरेबल। किसका आया यहाँ पर, कौन सा कर रहे थे, फीफो, ये फीफो, यह आया 1 फेवरेबल। ठीक है, अब वो करके दिखाता हूँ लिफो। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू आया हमारा अमाउंट, फिर लिखा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू आया अमाउंट। चलो, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम तो थी नहीं, स्टैंडर्ड वैसे का वैसा 100 2.25 225, 100 2.25, ये आया 225। अब एक्चुअल में ध्यान देना है भाई, लिफो बोल रहा है, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर टोटल कितना किया हमने 110 का यूज़ किया। अब बोल रहे जो लास्ट में उसको पहले यूज़ करो, लास्ट में कौन सा आया 500, तो पूरा पहले 500 यूज़ कर लो। पर 500 थोड़ी ना यूज़ हुआ, हमारे कितना यूज़ हुआ 110 यूज़ हुआ, लिखा 110। उसका रेट कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2.15, देखो 2.15 लिखूँगा 2.15 मल्टीप्लाई कर दूंगा 110 इंटू 2.15, 236.50 सिंपल। तो चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है यहाँ पर 2.25, ये 2.25 माइनस करूँगा एक्चुअल प्राइस कितनी है 2.15, लिखा 2.15। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 110, लिखा 110 से मल्टीप्लाई। तो 2.15 माइनस 2.25 माइनस 2.15 इंटू 110 कितना आया 11 आया फेवरेबल में। आंसर चेक कर लेते, 11 आया फेवरेबल में।
सिंपल, क्लियर, समझ में आ चुका होगा। कितना आसान है नहीं। चलो अब करते हैं अपन यहाँ पर कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 21। आप उसको नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ खास है क्या, टाइम देख लेते हैं इसमें, टाइम कितना लिखा हुआ है। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ 3 लेबर वेरिएंसेस फॉर ईच डिपार्टमेंट। अच्छा, मतलब डिपार्टमेंट एस के लिए भी बनाना है, डिपार्टमेंट वाई के लिए भी बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक डिपार्टमेंट का बना के दिखा देता हूँ, आप इसको खुद से बना लेना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस डायरेक्ट वेजेस, ये लिखा है रुपीज़ में। फिर लिखा है स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड, आवर प्रोड्यूस ना कितना लिखा है 8640। लिखा है स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना लिखा हुआ है 3, और एक्चुअल आवर कितना लिखा हुआ है 8200। यानी कि ये आपको लिखा हुआ है, ये लिखा है स्टैंडर्ड आवर, लिखा है स्टैंडर्ड रेट, ये लिखा है आपको एक्चुअल आवर, और ये एक्चुअल रेट का आपको यहाँ पे निकल जाएगा। तो एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा कि भाई 8200 आवर में आपको कितना लगता है 2800 रुपीज़ लगता है। तो 1 आवर में कितना है कि नहीं, सब लिखा रेट पर आवर है कि नहीं। तो 2800 ओके बाय 8200 इंटू 1, ये आ गया 3.4243, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। वापस क्या करेंगे, लिखे हमें स्टैंडर्ड, क्या लिखूंगा यहाँ पर, आवर्स इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। वापस फिर क्या लिखूंगा, एक्चुअल, फिर आवर्स इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। तो चलो ये देखते हैं हमारा रेट कितना लिखा हुआ है, खाली एक्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ लिखा 3, और यहाँ पर आवर्स कितना लिखा हुआ है, एक्चुअल आवर्स 8200। फिर स्टैंडर्ड रेट हाँ क्या कर दिया मैं, स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है ना, ये लिखा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने एक्चुअल रेट कितना निकाला था 3.4243। फिर स्टैंडर्ड आवर ये लिखा हुआ 8640, कितना कितना सिंपल है, 8640 इंटू 3 कितना आया 25920। ये क्या आ गए मेरे स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पर 8200 इंटू 3.4243, ये आ गई मेरी एक्चुअल कॉस्ट 280। इसको कर लेता हूँ मैं राउंड ऑफ में 80, ठीक है। चलो हो गया सॉल्व। पहले क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मैच कर देता हूँ एक्चुअल कॉस्ट। तो 25920 माइनस करूँगा 28080, ये कितना आया 2160, यह आया मेरा एडवर्स, ठीक है। 2160 आ रहा है क्या भाई एडवर्स, ये आ गया मेरा एडवर्स, ठीक है। फिर निकालेंगे 2 पॉइंट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड यूसेज मतलब यहाँ पे हो जाएगा लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, यहाँ पर हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। इफिशियंसी मतलब हमने स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था, एक्चुअली कितना आवर लिया, देखेंगे कितनी इफिशियंसी है। और यहाँ पर रेट कौन सा लेंगे, ई क्या बन जाता है एस, देखो जैसे ये लिखा ई, तो ई को ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा एस, मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। रेट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड रेट कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना रेट लगा, मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स है तो आर जो है उसको ऐसे करेंगे तो ए बन जाएगा, लिखेंगे एक्चुअल आवर। तो चलो स्टैंडर्ड आवर कितना लिखा हुआ 8640, लिखा मैं 8640, माइनस करेंगे एक्चुअल आवर कितना लिखा हुआ 8200। फिर स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा हुआ है 3, मल्टीप्लाई करूँगा 3। वापस स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा हुआ है 3, एक्चुअल कितना लिखा हुआ है 3.4243 इंटू एक्चुअल आवर कितना लिखा हुआ 8640 माइनस करूँगा 8200, मल्टीप्लाई किया मैं 3, यह आया 1320 फेवरेबल में। वापस 3 माइनस 3.4243 इंटू 8200, यह आया अपना 3480, यह आया अपना एडवर्स, ठीक है। तो वेरिफिकेशन भी कर लेंगे अपन, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 3480 ऐसा कर लेते हैं ना, 321320 माइनस 3480, हाँ ये आ गया ये, ठीक है। चलो
इसको इसको ऐड किए तो इसके बराबर आ गया, इसके बराबर। ठीक है, कितना सिंपल था। वैसे डिपार्टमेंट वाई का भी आप खुद से सॉल्व कर लेना, कुछ करना ही नहीं है। तो चलो अब बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।